हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है सप्तमी दिवसीय कार्यक्रम में। जो हम चर्चा कर रहे थे अभी भगवान का गोविंद दामोदर माधवेति। ये तो इन श्लोकों का हम एक बार उच्चारण करते हैं और उसके बाद हम इनके जो श्लोक शेष श्लोक है उनको हम चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि श्रीपाद बिल्वामंगल ठाकुर इन श्लोकों के द्वारा क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमें। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिब श्यामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाकिल गोपकन्या, मुरारिपदार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवसादगोचर, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकुटुम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्तयोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निचितं तन्मयतां व्रजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे स्वदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तु इदमेव सारं, दुःखावसाने तु इदमेव गेयम्। देहावसाने तु इदमेव जात्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिब श्यामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेत मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेव मधुरा सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेवकी नंदन दत्त शत्रु। जिह्वे पिब श्यामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण। अद्भुत संगीत है, अद्भुत स्तुति है भगवान के, भगवान के नामों के, हैं भगवान के चरित्रों के, भगवान के लीलाओं के। तो हमने चर्चा किया था इससे पहले 7वां श्लोक तक, सुखावसाने तो इदमेव सारम, दुखावसाने तो इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने तो इदमेव जागतम, गोविंद दामोदर माधव। इसमें बताया था कि सुखावसाने, सुख के अंत हो अर्थात दुख प्रारंभ हो, और दुख के अंत हो अर्थात सुख प्रारंभ हो। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, इदमेव सारम इदमेव ज्ञेयम, यही हमारा उच्चारण योग्य है, यही सार है जीवन का। कि और देहावसाने तो इदमेव जागतम, जब देह समाप्त, देह को, इस शरीर को हम छोड़ के जाएंगे, उस समय भी यही जप करना है। क्या जप करना है? गोविंद दामोदर माधव। तो हमारे जीवन का सार है, हमारे गाने यज्ञ यही है, हमें गाना भी यही है? और सदा सर्वदा यही स्मरण करना है, ताकि जब देहावसान, देहा छोड़ने का, शरीर छोड़ने का जब समय आएगा, उस समय हम इसी नामों का जाप कर सके। यही हमारा परम कर्तव्य है, बताते हैं। श्लोक संख्या 8। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबश्यामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के कुछ और नामों का बता रहे हैं। वे लोग लगभग और नामों का स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण, जो कि मुख्य नाम है भगवान के, श्री कृष्ण है। और राधावर, द्वितीय नाम बताते हैं राधावर। राधावर अर्थात राधा के वर है, राधा के पति है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। ये भगवान को जब हम अभी मंगलाचरण में हमने स्मरण किया, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। तो आचार्यगण कहते हैं इसको एक क्रम में, हम जो उच्चारण करते हैं एक क्रम में लगाया गया है, इसको एक क्रम में रखा गया है। हे कृष्ण, आप कौन हो? करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हो। हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु, आप दीन पतित के बंधु हो, उनके, उनका आप साथी हो, उनका सहाय करते हो, उनके सखा हो। दीन बंधु जगत पते, समग्र जगत के आप पति हो। इस असंख्य विश्व ब्रह्मांड के सृष्टा अर्थात रचयिता, पालन करता और विनाश करता, ये आप हो, आपके हाथ में है। एकोत्पसौ रचयितुं जगदण्ड कोटि, यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चया यदन्तः, अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में हम पढ़ रहे थे अभी कि एकोत्पसौ, आप अकेले हो, आप, पर आप क्या करते हो? इस असंख्य अनंत ब्रह्मांड को रचना करते हो। एकोत्पसौ रचयितुं जगद अंड कोटि, करोड़ों अर्बुदों ब्रह्मांडों का आप रचना करते हो, है, इनका पालन पोषण आपका कार्य है। तो वो भगवान क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, हम कह रहे जगतपते, यहाँ पे भगवान उस रूप को ध्यान कर रहे हैं। भगवान को बता रहे हैं कि ये समस्त, केवल ये जो मैं हूँ मेरा ही नहीं, जो मेरा शहर है वही नहीं, जो मेरा राष्ट्र है वही नहीं, जो ये पृथ्वी है, ये ग्रह है यही नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड ना, इसके जैसे असंख्य विश्व ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आप है, जगतपति, वो है जगतपति। गोपेश, इसके बाद आते हैं भगवान के वो गुण कि गोपेश, आप समस्त गोपों का ईश्वर है, समस्त गोपों का सखा, गोप सखाओं का ईश्वर है। गोप सखा आपको ईश्वर मानते हैं, वो मानते हैं कि वो जानते हैं कि आप ही सब हो उनके, और आप जानते हो
हाँ, वो आपके समस्त, वो आपको पूर्ण आनंद देते हैं और आपके समक्ष वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति करते हैं, गोपगण। फिर आते हैं गोपिका कांत, समस्त गोपिकाओं के कांत हो, समस्त गोपिकाओं के पति हो। जितने भी गोपिकाएं हैं वृंदावन के। और उसके बाद आता है एकदम चरम स्तुति भगवान की, वो कहते हैं राधा कांत। तो जब राधा कांत कहा जाता है, आचार्यगण कहते हैं कि इस क्रम में भगवान तुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं, उनको आनंद मिलते हैं। भगवान को जब कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, ठीक है मेरा गुण है भगवान, ठीक है सुनते हैं। हाँ, फिर दीनबंधु जगत पते हैं, जब गोपेश बोलते हैं तो भगवान थोड़ा सा सीधा होते हैं। हाँ, जब गोपेश, मेरे गोप सखाओं के बारे में कौन स्मरण कर रहे हैं। फिर गोपिका कांता, अच्छा मेरे गोपियां, वो सारे गोपियां जो कि अपने पति, भ्राता, सुता, है, घर संसार दोनों कुल छोड़ के जो मेरे लिए किसी भी समय सब कुछ त्याग के मेरे पास आने के लिए तैयार थे, मेरे शरण में आने के लिए तैयार थे, वो गोपिकाएं हैं। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आता है राधा कांत, राधा का नाम सुनते भगवान एकदम समर्पण कर देते हैं, हाँ ये मेरा भक्त है, तब सुनते हैं भगवान कि राधा कांत। अच्छा, राधा, हाँ, जो कि एपिटम ऑफ डिवोशन कहते हैं, भक्ति का चरम निदर्शन जो है वो श्रीमती राधा रानी। तो वो राधा रानी का नाम सुनते ही भगवान पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे उसी उसी नाम का इन्वोक किया गया है इसी इस श्लोक में कि श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश। श्री कृष्ण आप क्या हो, राधा वर, राधा के पति, राधा के, राधा के लिए आप श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आप राधा के लिए सर्वश्रेष्ठ आप ही हो। श्रीमती राधा रानी माँ राधा के लिए आपसे बढ़कर अथवा आपके समतुल्य कोई नहीं है, आप ही उनके सब कुछ, राधावर। फिर गोकुलेश, गोकुल के ईश्वर, समस्त गोकुल के आप ईश्वर हो। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल, पुनः वही जो हम गोविंद चर्चा किए थे, गोपाल, भगवान गोपालन करते थे, हैं? तो भगवान को गोपाल कहा जाता है, भगवान को राखाल कहा जाता है, जो कि समस्त गो माताओं से उनका जो प्रेम है, जो गो माताओं का उनके प्रति जो प्रेम है और उनका प्रेम जो गो माताओं के प्रति है, वो है। इसे वर्णन है मेरे ख्याल से गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी का वर्णन है कि किस प्रकार खेलते थे कृष्ण जब एकदम छोटे थे, दो, डेढ़ दो वर्ष के होंगे, चल भी नहीं पाते थे उस समय। वो बछड़ों के जो पूंछ पकड़ लेते थे, पूंछ पकड़ के लटक जाते थे और गौ माताएं भागते थे पीछे पीछे, वो भी भागते चलते थे, चलते रहते थे। तो उस समय से भगवान का प्रेम है गौ माताओं के प्रति। तो और माताएं भी उनको पाके इस प्रकार आह्लादित हो जाती थी। तो भगवान गोपाल नाम से प्रसिद्ध है, जो गौ माताओं का पालन करते थे। गोवर्धन नाथ, गोवर्धन के नाथ, गोवर्धन किस प्रकार सेवा करते थे। हाँ? हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, कारण क्या है कि गोवर्धन को कहा गया है हरिदास वर्यो। गोपी गीत में आता है, गोपी गीत नहीं, वेणु गीत में आता है, हंतायमद्रिरबला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यात्, पानीयसूयवसकंदर कंदमूलैः। गोपीगण कह रहे हैं, महाराधारानी कह रहे हैं कि हंता अयम अद्रिर अवला, अरे साथियों, अरे सखियों, हंता, वाह, अंग्रेजी में जो हम कहते हैं ना वाह, अरे वाह, कहते हैं हिंदी में, अपने आश्चर्य का प्रकाश कर रहे हैं। वाह, अयम अद्रि, ये जो पर्वत है, अवला, अरे साथियों, ये हरिदासो बरियो, ये हरि के जो दास है, भगवान कृष्ण के जो दास है, कृष्ण दास जितने भी है उनमें ये श्रेष्ठ है।
समस्त भगवान के भृत्यों के श्रेष्ठ भृत्य है ये गोवर्धन। राधा भी कह रहे हैं। कारण क्या है? ये क्या करते हैं? कारण कृष्ण और राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कृष्ण और बलराम प्रतिदिन क्या करते हैं? अपने चरण स्पर्श का सौभाग्य प्रदान करते हैं। वो दोनों जाते हैं प्रमोद, आनंद करने के लिए, अपने सखाओं के साथ में गो चराने के लिए जाते हैं। तो वो गोवर्धन में जाते हैं। गोवर्धन में गो माता या गोवर्धन क्या करते हैं? समस्त जन जो भी आते हैं सबको वो सेवा करते हैं, सबका सेवा। हाँ, सबको वो अपने तन मन और धन से सेवा करते हैं गोवर्धन। इस कारण वो हरिदास वर्य, भगवान के दासों में श्रेष्ठ। क्या सेवा करते हैं? हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानम तनोति सहगो गणयोस्तयर्या। मानम तनोति सहगो गणयोस्तयर्या। जो भी जितने भी गौ माताओं को लेके आते हैं, बछड़ों को लेके आते हैं, गौ माताओं को लेके आते हैं, अपने सखाओं को लेके आते हैं कृष्ण। कृष्ण के अपने ही 9 लाख गाय थे, हैं, उतने बछड़े थे। सखाओं के और गाय थे, कहते असंख्य गायों को लेके चराने आते थे कृष्ण और उनके सखाओं के साथ में। इन सब को क्या करते थे? अभ्यर्थना करते थे सम्मान के साथ। मानम तनोति, सम्मान के साथ सभी को अभ्यर्थना करते थे, सभी को अपने अ, गोवर्धन में है स्थान देते थे वो। और क्या करते थे? स्थान किस प्रकार देते थे कि अ, इनके सेवा करते थे कि कृष्ण बलराम आते थे तो अपने गुफाओं में इनको बिठाते थे। जो गोवर्धन पर्वत है उसमें कई सारे गुफाएं थे, कई सारे सरोवर अभी भी है ना? हम सरोवरों के नाम जानते हैं, पर क्योंकि अभी वो दृश्यमान नहीं रहे पर्वत, तो गुफाएं भी अदृश्य हो चुके हैं। और भीतर जाने से बहुत सारे इस प्रकार के निदर्शन अभी भी मिलते हैं, देखने को कहते हैं। तो हम तो भीतर जा नहीं पाते गोवर्धन के भीतर। तो वो क्या करते थे? अपने गुफाओं में इनको बिठाते थे, कृष्ण बलराम को बिठा के ये फल देते थे अपने अपने ही गोवर्धन में ही, पर्वत में उगे हुए विभिन्न जो स्वादिष्ट फल होते थे, फल देते थे इन दोनों को। पानीय देते थे, झरने का जल देते थे, कुसुम सरोवर का जल ला के देते थे, विभिन्न सरोवर का जो मीठा स्वाद के जो जल है वो उनको पान करने के लिए देते थे। जीव गोस्वामी इस संदर्भ में लिखते हैं कि 64 प्रकार से सेवा करते थे। और ये 64 प्रकार का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। पाद्य अर्घ दे के, जिस प्रकार षोडश उपचार से हमारे मंदिर में पूजा होते हैं, पंखा दिया जाता है, चावल ढुलाया जाता है, विभिन्न जो सेवाएं की जाती हैं, गोवर्धन 64 प्रकार से सेवा करते थे इस प्रकार कृष्ण बलराम की। हैं, और इनके साथ में जो आते थे ये गौ माताएं और जो उनके सखागण, सभी को वो संतुष्ट करते थे, सभी को चरने के लिए वो व्यवस्था करते थे, देते थे। तो ये है गोवर्धन, इसलिए कहा है यहाँ पे गोवर्धन नाथ। तो जब हम गोवर्धन सोचते हैं, गोवर्धन गोवर्धन कौन है? गोवर्धन मात्र एक पहाड़ नहीं है। कारण हमारे मन में धारणा होता है गोवर्धन क्या है, भगवान ने इनको अपने उंगली पे, अपने बाएं हाथ को उंगली पे धारण किए थे। ये हमारा साधारण धारणा है गोवर्धन के विषय में। ये है सत्य, धारण किए थे और गोवर्धन इस पे रहे 7 दिन 7 रात निरंतर यहाँ पे रहे भगवान के। पर गोवर्धन का लीला एकमात्र यही नहीं है। गोवर्धन का लीला ये है, प्रतिदिन जब तक कृष्ण 6 वर्ष के आयु से 11 वर्ष तक, है, 6 वर्ष क्या किया? प्रतिदिन गाय चराने निकलते थे और प्रतिदिन वह गोवर्धन जाते थे। प्रतिदिन गोवर्धन कृष्ण के सेवा करते थे, 64 प्रकार की सेवा करते थे। पानीय, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ,
उनके जो श्रृंगार करने के पदार्थ, उनके चामर ढुलाना, हाँ, उनके चरण प्रक्षालन करना, 64 प्रकार के अंग होते हैं, भक्ति होते हैं, जिस 64 प्रकार के पूजा किया जा सकता है, अर्चना किया जा सकता है विग्रह का, ये सारे गोवर्धन करते थे। इस प्रकार वर्णन किए हुए हैं। तो ये हरिदास वर्य ये इनका बता रहे हैं कि श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोवर्धन नाथ इनको बताया जा रहा है, कृष्ण को बता रहे गोवर्धन नाथ। इस नाम से हम क्या स्मरण करते हैं कि वो गोवर्धन जो हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम जैसे तो भक्त है भी नहीं, प्रयास कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ भक्त माँ राधा, माँ राधा कहते हैं, माँ राधा के हिसाब से कि ये गोवर्धन है हरिदासो वरियो, भगवान के सेवकों का श्रेष्ठ एक नंबर सेवक है ये गोवर्धन। तो ये गोवर्धन नाथ के रूप में हम भगवान को स्मरण करते हैं। फिर विष्णु जो स्वयं विष्णु है, जो स्वयं ही विष्णु है। विष्णु का हम जानते हैं भगवान विष्णु है, और हमने अ, ब्रह्म संहिता में, मैं ब्रह्म संहिता का निकाल रहा हूँ, ब्रह्म संहिता में कई सारे श्लोकों में ये बताया गया है कि स्वयं विष्णु ही, कृष्ण जो है वो विष्णु है, कृष्ण का ही एक रूप। इसके लिए मैं एक श्लोक निकालता हूँ। हाँ, जैसे ये श्लोक है, दीपार्चिरे वहि दशांतरं भूपेट्ट दीपायते बिभृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगे वहि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरे वहि दशांतरम भूपेट्ट। दीपार्ची, दीप, दीप का जो अर्ची अर्थात लौ, दीप का जो लौ है वो क्या होता है, एक दीप से हम अनेकों दीपों को जलाया जाता है, और जलने के बाद, प्रज्वलित होने के बाद, वो दीप क्या होता है, जो मुख्य दीप है और जो बाकी सारे दीप है वो क्या है, एक ही समान धर्म, समान ही होते हैं। इसी प्रकार विष्णु क्या होते हैं, भगवान से ही, भगवान का ही रूप है, भगवान से ही प्रज्वलित होते हैं, भगवान से ही उनका उद्गम होते हैं, और वो विभिन्न रूपों में आते हैं जो कि भगवान के समान ही हैं, ये बताते हैं। इसके आगे बताते हैं, यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान के वो रूप, विष्णु के वो रूप जो कारण अर्णव जले, कारणोदकशाही विष्णु, कारण सागर में, कारण जल के सागर में जो शायित तो होके क्या करते हैं, योग निद्रा में मग्न रहते हैं, वो भगवान। तो विष्णु का वो रूप भी भगवान के ही रूप है। इसके बाद आगे फिर बताते हैं, यश्चैक निश्शित कालमथावलंब जीवन्ति लोम बिलजा जगदंड नाथ विष्णुर्महान् स इह यश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो महाविष्णु जिनके एक निश्वास के काल, इनके जो श्वास है, एक श्वास के काल है, क्या होता है, समस्त जगदंड नाथा, समस्त ब्रह्मांडों के जो करता है ब्रह्मा, उनका आयु हम जानते हैं, ब्रह्मा का आयु कितना है, कितना मिलियंस है, कितना बिलियंस ऑफ अरबों वर्ष है। वो ब्रह्मा क्या है,
विष्णु, जो महाविष्णु, महाविष्णु के एक निश्वास के काल, एक श्वास के काल तक जीवित रहते हैं, उतना ही उनका जीवन है। तो इस प्रकार विष्णु के विषय में चर्चा करते हैं। तो विष्णु कौन है? ये विष्णु स्वयं कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम, ये गोविंदम आदि पुरुष है, आदि पुरुष गोविंद है विष्णु, है। तो इसलिए कई बार ये हमें मिलता है, कृष्ण के स्थान पे विष्णु का नाम आ जाता है, विष्णु के स्थान पे कृष्ण का नाम आ जाते हैं, हैं। जैसे तुलसी आरती में हम, तुलसी प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं, तुलसी प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? किसी को स्मरण है? वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च विष्णु प्रदे भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हाँ। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवश्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी, विष्णु भक्ति प्रदे देवी। तो विष्णु भक्ति, हम तो कृष्ण भक्ति चाहते हैं, तो विष्णु का नाम क्यों आया? कारण कई बार शास्त्रों में विष्णु के स्थान पर, विष्णु का जो मुख्य अर्थ होते हैं, विष्णु का मुख्य अर्थ कृष्ण होते हैं। यदि विशेषतः अन्य अर्थों को दर्शाया ना गया हो, शास्त्र कहते हैं कि जब विष्णु उच्चारण करते हैं तो हम कृष्ण के ही पुकारते हैं। यदि हम उनका और कोई विशेष रूप के विषय में ना बताए तो कृष्ण के ही पुकारना होता है। विष्णु बोलते हैं तो वो कृष्ण के ही समझा जाता है कि कृष्ण के ही पुकारा जा रहा है। तो विष्णु का मुख्य अर्थ कृष्ण है, अनेकों अर्थ है, मुख्य अर्थ कृष्ण है। इस प्रकार बता रहे हैं कि श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। तो ये जो नाम है, ये नामों का देखिए, नाम हमने सुना, नाम के विषय में थोड़ा सा चर्चा किया हमने, नाम के विषय में बहुत अधिक चर्चा नहीं किया। राधावर क्या है, गोकुलेश क्या है, गोपाल क्यों है, गोवर्धन नाथ क्यों है, इतने चर्चा किया। विष्णु क्यों है, ये इसमें इतने सारे अमृत हैं। तो इसके ऊपर जब हम अपना अ, मनन करते रहेंगे, इन नामों को जब मनन करते रहेंगे, देखेंगे नामों में रस आ रहा है, हमारे मन भगवान में केंद्रित हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जिह्वे पिबश्यामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्वमंगल ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि जिह्वे, हे मेरे जिह्वा, पिबश्य अमृतम एतद एव, यही अमृत आपको पान करना है, आप और कहीं इधर उधर मत सोचो। इतने सुंदर नामों का नाम अमृत, नामामृत आपको दे रहा हूं, हरि नामामृत, नाम का अमृत आपको दिया जा रहा है। आप इसका सेवन करो, इसका स्वाद आस्वादन करो। आपको और किसी स्वाद की, और किसी अमृत की प्रयोजन नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। इसी से आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाओगे। तो हमें इन नामों में रुचि लाना है, हमें ऐसा कुछ करना है कि ये नाम में हमें रुचि आए। और नाम में रुचि आएगा कैसे? जब इन नामों के महिमाओं को हम सोचेंगे। जब हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते ही कृष्ण पे क्या क्या आ जाता है, देखिए, है। बिल्वमंगल ठाकुर हमें बता रहे हैं कि कृष्ण बोलते ही सोचो कि राधावर, कृष्ण कौन है? राधावर, राधा का पति। राधा का पति क्यों है? राधा के साथ में हम सोच सकते हैं कि क्या क्या लीलाएं हुए हैं, किस प्रकार राधा भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, और किस प्रकार भगवान के लिए राधा मुख्य भक्त है। गोकुलेश, गोकुल में भगवान के क्या क्या लीलाएं हुए हैं। गोपाल, गोचारण का भगवान के क्या क्या लीलाएं हुए हैं। गोवर्धन नाथ, गोवर्धन ने भगवान के लिए क्या किया, भगवान गोवर्धन में क्या किया। गोवर्धन, हम गोवर्धन लीला के विषय में भी स्मरण कर सकते हैं। गोवर्धन के जो सेवाएं है उनके विषय में स्मरण कर सकते हैं। क्या क्या लीलाएं भगवान गोवर्धन में जाके किए उसका स्मरण कर सकते हैं हम। हाँ। तो इस प्रकार, और विष्णु, विष्णु जब बोलते हैं तो विष्णु किस किस प्रकार से भगवान का सेवा करते हैं। भगवान के पुरुष अवतार है विष्णु, तीन विष्णु का रूप है हम जानते हैं, हाँ?
इनका स्मरण हम जब करते हैं तो ये हमें क्या करते हैं, इतने अमृत का सृष्टि करते हैं, इतने सारे अमृत का सृष्टि करते हैं ये, कि इसी को हम पान करते रहेंगे तो हमारे लिए और कुछ पान करने का बचेगा ही नहीं, समय ही नहीं बचेगा। इतना ही हमारे लिए इतना अधिक हो जाएगा कि हमारी ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएंगे, इनका श्रवण करते करते, इनका मनन करते करते, इनका चिंतन करते करते। तो हमें इसी अमृत का स्वाद आस्वादन करना है इसी प्रकार। जब स्वाद नहीं आता है, मन भटक जाता है, मन को लेके आना है कृष्ण के लीला पे। जब भी मन इधर उधर चले जाने का प्रयास करता है, चला जाता है, मेरा मन तो भटकते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। इनको पकड़ के लाना होता है, पकड़ के लाके ऐसे ही, जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर बता रहे हैं कि जिह्वे पिबस्य अमृत एवं एतद एव, इसी अमृत को पान करो। अरे मन मेरे इसी पे लगे रहो। हम्म इसी पे, जैसे मना शिक्षा में कहते हैं, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, गुरु गोष्ठे गोष्ठालये सुसुजने भूसुरगणे स्वमन्त्रे श्रीनाम्नि नवयुव द्वन्द्वशरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरतिं पितरा हये शान्तर्भ्रातश्चाटुभिर्याचे धृतपद। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन के पांव पकड़ रहे हैं, अपने ही मन के, मेरे अपने मन को चरण पकड़ के, कि हे मेरे मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ। चाटु भीर, मैं आपको अनुनय विनय करता हूँ कि आप अपना जो दंभ है, अपना जो अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित सब मेरा है, इस अहंकार को त्याग करो। त्याग करके क्या करो कि गुरु गोष्ठे गोष्ठालय, गुरु का स्मरण करो। गोष्ठ अर्थात गोकुल का स्मरण करो। गोष्ठालय, गोष्ठालय अर्थात गोकुल, गोष्ठ अर्थात गोपीगण, गोप गोपीगणों का स्मरण करो। गोष्ठालय अर्थात गोकुल का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करो जहाँ पे भगवान रहे हैं, गोचारण लीला किए हैं। गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भूसुरगणे, सुजने वैष्णवों का स्मरण करो, भूसुरगणे ब्राह्मणों का स्मरण करो। जो शुद्ध ब्राह्मण है उनका स्मरण करो, जो शुद्ध वैष्णव है हमारे षट गोस्वामी हुए, इनका स्मरण करो। मन को कह रहे, मन आप, आपके स्मरण करने के लिए कितना कुछ है? गुरु का चरण स्मरण करो, है गुरु गोष्ठे, आप गोकुल का स्मरण करो, गोकुल वासियों का स्मरण करो, है वैष्णवों का स्मरण करो, आप ब्राह्मणों का स्मरण करो, है और क्या करो, स्व मंत्रे, गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करो। गुरु ने जो मंत्र दिया है, हमारा हरि नाम दीक्षा हुआ है तो हरि नाम का स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु के आश्रय में जो है, गुरु को सभी गुरु ने सभी को यही मंत्र दिया हुआ है। इस मंत्र पे ध्यान करो, स्व मंत्रे। और क्या, नामनी, भगवान के नामों पे, यहाँ पे भी बता रहे हैं, भगवान के नामों का स्मरण करो। हाँ? तो हमारा आचार्यगण बार बार कह रहे हैं कि भगवान के नामों का स्मरण करो। नाम एक नहीं, नामनी, अनेकों नाम, असंख्य नाम है, बहुवचन में प्रयोग हुआ है, असंख्य नाम है। इन असंख्य नामों का स्मरण करो। जब नामों का स्मरण करने लग जाओगे, देखोगे कि मन, आप देखोगे कि आपको और विचरण करने का जगह ही नहीं बचेगा, समय ही नहीं बचेगा, आप तो नाम में ही खो जाओगे, नाम में ही बिल्कुल विलुप्त हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। इस प्रकार नाम में स्मरण करो। और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, ये सब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो नवयुग द्वंद्व स्वरण, ब्रज के नव किशोर किशोरी राधा कृष्ण का स्मरण करो, राधा कृष्ण के रूप का स्मरण करो। उसके बाद तो आप कहीं नहीं जाना चाहिए आप। तो इस प्रकार मन को सिखाया जा रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को सिखा रहे हैं।
कि मन तुम मत जाओ, तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ दिया मैंने तुमको। तुमको एक त्याग करना है, एक वस्तु त्याग करना है कि तुम ये शरीर हो, ये जो भावना है, ये शरीर वाली भावना तुमको त्याग करना है। मन करके तुमको ये भावना है कि ये गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुसुजने भूसुरगणे समंत्र श्री नामनी नवैव द्वंद्व शरण, इन पे आपको ध्यान लगाना है। आचार्यों का अनुसरण करके बिल्वमंगल ठाकुर भी कहते हैं कि जिह्वे पिबश्यमृतमेव एतत् गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वा, तुम्हारे लिए इतना तो है, इतने सारे तो है, आस्वादन करने के लिए, चखने के लिए इतने सारे प्रसाद दिया गया है। क्या है? श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोविंद दामोदर माधव, इतने सारे नामों का दिया गया है। और नाम है, असंख्य नाम है भगवान के। चर्चा करो, सोचो, है इनके विषय में, क्या करो, श्रवण करो, फिर मनन करो। मनन, मन में उसको मथो, मन में जाके मथना है उसको। दही, दूध जम के दही हुआ, अब दही को क्या करना है? मथना है। मथने के बाद क्या होगा? घी निकलेंगे, मक्खन निकलेंगे उसमें से, हैं, मक्खन निकलेंगे। तो इस प्रकार हम जब इसको मथेंगे, इस नाम को लेंगे, सोचेंगे, सोच के मन में इनका मंथन करेंगे, इन नाम का, ये गोवर्धन क्या है, गोवर्धन ने क्या किया है? भगवान को राधा नाथ क्यों कहा जाता है? राधा नाथ है भगवान का नाम। राधा नाथ क्यों कहा जाता है भगवान को? केशव क्या है, क्यों केशव है भगवान का नाम? हम्म, इस प्रकार से मनन करेंगे तो क्या होगा? मक्खन निकलेगा। क्या मक्खन क्या है? प्रेम, प्रेम निकलेगा भगवान के प्रति, है जब इन लीलाओं के विषय में हम सोचेंगे। तो यही हमारे सारे आचार्य, यही हमारे सारे शास्त्र यही बताते हैं कि आप किसी भी कार्य में युक्त हो, है भगवान के, सीधे भगवान की सेवा में, जब हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के ड्रेसिंग करते हैं, मंदिर प्रक्षालन करते हैं, जो भी सेवा में लगे होते हैं, अथवा इनडायरेक्ट सेवा होता है, अप्रत्यक्ष। एक तो प्रत्यक्ष सेवा ये सब हुए, अप्रत्यक्ष सेवा क्या हुआ? जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस का काम है, आपका बिजनेस का काम है, माता जी का दुकान का काम है, जो भी जिसका भी जो कार्य है, वो भगवान को समर्पित करके किया जा रहा है, तो ये भी भगवान का सेवा है? कारण हम जानते हैं कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? भगवान के सेवा के लिए कर रहा हूँ, ताकि भगवान का सेवा कर पाऊँ। ये उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है, तो भी भगवान का सेवा है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी सेवा में हम युक्त है, हमें निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहना है, भगवान के विषय में बोलते रहना है, प्रयास ये करना है, ताकि हम जब सोने जाए, भगवान का चिंता करते करते सोए, और प्रातः जब हम जगे, सुबह जब नींद खुले, आंखें खुले, तो भगवान के कुछ नाम, भगवान के कुछ श्लोक, हाँ, यही निकले, यही भावना में आए। अब देखेंगे, आप सबके साथ हुआ होगा ये, अत्यंत आनंद आता है जब सुबह उठ के ही किसी इधर उधर की भावना से नींद खुले। कोई कोई अपने मित्रों की भावना, कोई समस्याओं की प्रॉब्लम लेके, प्रॉब्लमों का भावनाओं से नींद आपका खुले, और जिस दिन भगवान का विषय सोचते हुए नींद खुले, नींद खुलती भगवान के विषय विषय में स्मरण होते रहे, तो देखेंगे इन दोनों दिनों में क्या पार्थक्य है, कितना डिफरेंस है। किस दिन कितना आनंद आता है जब नींद खुलता है, आंखें खुलती, भगवान का स्मरण होते हैं, और कितना बुरा लगता है जिस दिन नींद खुलते ही अपने प्रॉब्लम्स के विषय में स्मरण होते हैं। तो नींद खुलते ही भगवान का स्मरण आएगा कैसे? जब हम दिन भर निरंतर भगवान के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और मनन करेंगे, तो क्या होगा? आप देखेंगे जब उठेंगे। अब ऐसे भक्त है, आप में से ऐसे भक्त है जो कि रात को सोते हुए भगवान के सपने में भी भगवान आते होंगे आपके। आप लोग शुद्ध भक्त हैं, पर मेरा पता नहीं, ये बड़ा दुर्दैव है। मेरा सपने में भगवान कभी दर्शन नहीं दिए, सपने में भी कभी दर्शन नहीं दिए। पर कई बार ऐसा अनुभूति हुआ है, जैसे ही नींद खुला है, आंखें खुली है, तो जैसे मन में कोई श्लोक चल रहा हो, जैसे कोई कथा चल रही हो, उस प्रकार का आते हैं। उतने में इतना आनंद मुझे मिलता है।
तो आप जिनको दर्शन हुए होंगे वो तो सौभाग्यवान सौभाग्यवती है, उनका सौभाग्य का सीमा नहीं है। तो ये होता कब है, किन के साथ होते हैं? जो निरंतर भगवान के विषय में मनन करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन मनन करते रहते हैं, भगवान को मन में बसा लेते हैं, मन मंदिर में भगवान बस जाते हैं, तब उनको ये होता है। तो हमारा प्रयास यही है, तो मेरे से होता नहीं है, पर प्रयास यही है कि सदा सर्वदा भगवान को मन में बसाया जाए, ताकि अवचेतन मन, हमारा एक एक मन होता है जो सक्रिय मन होता है, जिस मन से हम कार्य कर रहे हैं, और एक अवचेतन मन होते हैं जो पीछे होते हैं, हैं? अवचेतन मन में भी भगवान की स्मृति यदि बना रहता है, तो उसका प्रतिफलन होता है हमारे सपने में भगवान दर्शन देते हैं, अथवा हमारे जब हम आंखें खोलते हैं तो भगवान का स्मरण होते हैं। तो उस अवस्था में लेके जाना है, तो आप सब हम सब मिलके साथ में जा सकते हैं, उस पथ में अग्रसर हो सकते हैं, और हमें लक्ष्य भी प्राप्त हो सकते हैं। ये था 8वां श्लोक। और 9वां श्लोक है, अ, जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। हे जिह्वा रसज्ञ, है ये जो भगवान के नाम है, प्रथमतः कह रहा है कि सत्यम हितम त्वाम परमम वदामि, मैं आपको परम सत्य जो आपके लिए हितकारी है, अपने ही जिह्वे को बता रहे हैं, कि अर्थात जिह्वे को बताना या अपने मन को बताना, स्वयं को बताना है कि हे जीव, तुमको मैं, तुम्हारे लिए मैं वो सत्य परम सत्य बता रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, जो कि तुम्हारे लिए हितकारी है, अत्यंत हितकारी है, जो तुम्हारा तुमको तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति में जो तुमको सहाय करेंगे, उस परम सत्य, उस हित के विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूं। हम्म। तो परम सत्य क्या है कि हे जिह्वा, तुम्हें तो अनेकों स्वाद आस्वादन करने को मिलते हैं, तुम्हें विभिन्न प्रकार के हैं भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हो और उनका स्वाद आस्वादन करते हो, हैं? अनेकों कथा, अनेकों वचन आपके मुख से निकलते हैं, आपके मुख पद्म तो नहीं कह सकते, मेरा तो मुख पद्म नहीं है कम से कम। तो इससे क्या है, अनेकों ऐसे वाणियां निकलते रहते हैं जो कि निकलने योग्य नहीं है, जिसके लिए ये जिह्वा नहीं बना हुआ है। हमारे मुख से अनर्गल ऐसे बातें निकलते रहते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, पर उसमें हमें स्वाद मिलता है। इसने ऐसा किसे कर दिया, उसने वैसा किसे कर दिया, ये तो बुरा है, मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे कार्य करते, ये पापी है, ये नराधम है, हमारा उंगली बाहर की तरफ जाते हैं, और मैं अच्छा हूँ। हमारे जिह्वा क्या करते हैं, इस प्रकार के चर्चा निंदा चर्चाओं में आनंद प्राप्ति करते हैं। उसको उसको आबद्ध बद्धावस्था में क्या मिलता है, आप सोचिए। मैं जब सोचता हूँ आज से 7-8 वर्ष पहले, चर्चा का विषय क्या होता था, ऑफिस के काम को छोड़ के, ऑफिस के ऑफिशियल टॉक्स को छोड़ के चर्चा का विषय क्या होता था, किसी का चरित्र विश्लेषण कर रहे होते थे। हम 4-5 मित्र मिलके, 4-5 मित्र एक साथ में होके क्या करते थे, दूसरों के चरित्र का विश्लेषण करते रहते थे, उसका चरित्र क्या है, उसने क्या किया है, उसने क्या नहीं किया है, क्या क्या बुराइयां है उसमें, वो विश्लेषण करते रहते थे, और उसमें आनंद आ रहा था। उसमें उसी में आनंद आ रहा था, और अपने जीवन को इसी प्रकार हम निकाल दिए हैं। जीवन के 45 वर्ष हमने इसी में निकाल दिया, हमें पता ही नहीं चला अमृत क्या है। विष पान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अमृत पान कर रहे हैं।
निकाल दिए उसको। तो बिल्वांगल ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तुमको परम हितकारी बताता हूँ। वो रस, तुम तो रस बहुत आस्वादन किए, बहुत भोजन भोज्य पदार्थ तुमने खाए चखे, बहुत वचन तुमने बोले जिसमें तुमको आनंद आ रहा था, तुमको लग रहा था तुमको आनंद आ रहा है। पर मैं तुमको वो हितकारी, वो रस की बात बताता हूँ। वो क्या है? आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। कि ये जो गोविंद दामोदर माधव, ये जो नाम है भगवान के, इन नामों में मानो आ, आवरणित मिठाई घुले हुए हैं। इनमें मिठाई का कोटिंग पड़ा हुआ है। बड़े इतने स्वाद, स्वाद युक्त सुस्वादु मिठाई का कोटिंग लगे हुए हैं। आप चखो तो उसको, उसको चखने का प्रयास करो। इसमें आपको क्या होगा? आपके आपको जो रस आप चाहते हो, जो स्वाद आप चाहते हो, स्वाद आपको प्राप्त होंगे, और आपके लिए ये हितकारी होंगे। ये आपको उद्धार करेंगे। ये आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है, जिस चक्र में आप घूमे जा रहे हो, उस चक्र से आपको बाहर निकाल के इस चक्र को छेद करेंगे वो है। भगवान के नाम के मंत्रों को कहते हैं। हमने इसमें पढ़े थे, आ, आ, मुकुंदमाला स्तोत्र में। मुकुंदमाला स्तोत्र में हमने पढ़े थे शत्रुच्छेदैक मंत्रम। भगवान के नाम किस प्रकार हमें सहाय करते हैं। शत्रुच्छेदैक मंत्रम सकलमुपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम सर्वेश्वर्यैक मंत्रम व्यसन भुजग संद्रांतष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। मुकुंदमाला स्तोत्र में बताते हैं महाराज कुलशेखर कि ये जो कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम जपने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये क्या है? कहते हैं कि शत्रु छेदई का मंत्र। अपने जो शत्रु है, उस शत्रु को, इस भौतिक जगत का परम शत्रु है। ये क्या शत्रु क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इनको उच्छेद करने के लिए ये मंत्र है। उनको उच्छेद कर सकते, उनको मार सकते हैं, इन शत्रु को मार गिरा सकते हैं ये मंत्र है। और ये क्या है? सकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम। समस्त उपनिषदगण, 108 उपनिषद एक वाक्य से क्या करते हैं? इसी मंत्र का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। समस्त सर्व उपनिषद संपूज्य, समस्त उपनिषद इस मंत्र का पूजा करते हैं। उपनिषदों में हम जाएंगे, हम देखेंगे कि भगवान के नामों का ही जय जयकार हो रहे हैं। उपनिषद का सार यही है कि भगवान का नाम लो है। संसार उच्छेद मंत्रम। इस संसार चक्र में जो घूम रहे हो, उस चक्र से उच्छेद करने का ये मंत्र है। भगवान के मंत्र, भगवान के नाम है जो आपको करते हैं। समुचित तमस संघ निर्याण मंत्रम। ये जो अंधकार, अंधकार तिमिर अंधकार में आप डूबे हुए हो। अंधकार क्या है? आपको पता नहीं है कि आप कौन हो, आप स्वयं को जान नहीं पा रहे हैं। ये अंधकार है। अंधकार में होते हैं तो हम देख नहीं पाते, स्वयं को भी नहीं देख पाते हैं। गहन अंधकार में अपना हाथ भी नहीं दिखता है, जिसको तिमिर अंधकार कहते हैं। तो यहाँ पे अंधकार से क्या अर्थ है? कि जो स्वयं को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूं। मान लीजिए वो अवस्था, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा नाम मुझे पता नहीं है, मेरे पिता का नाम मुझे पता नहीं है, तो क्या होगा? मैं अंधकार में, यद्यपि मैं, मेरा चक्षु है, मैं देख सकता हूँ, है, सूर्य उदय हुआ है, रोशनियां हैं, पर क्योंकि मैं स्वयं को नहीं जान पा रहा हूं, तो मैं वो अंधकार में हूं। उस अंधकार को पूर्णतया क्या करता है? निर्मूल करते हैं ये मंत्र। समुचित तमसा संघ निर्याण मंत्रम। और क्या करते हैं?
सर्वैश्वर्यैक मंत्रम, समस्त ऐश्वर्य का यही मंत्र है। समस्त, इसी मंत्र में समस्त ऐश्वर्य छुपे हुए हैं। व्यसन भुजग संदृष्ट संत्राण मंत्रम, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य मुझे डसते रहते हैं। भुजग, भुजग अर्थात जो सर्प को कहा जाता है। तो भुजग, ये सर्प रूपी काम क्रोध लोभ मोह जो मुझे डसते रहते हैं, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये मंत्र है। इन सांपों से, सांप काटते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ के झाड़ फूक करके करते थे पहले। तो ये वो मंत्र है जिससे ये हमारे जो षड रिपु है, 6 शत्रु हैं, इनको उच्छेद कर सकते हैं। इनसे हमें मुक्ति दिला सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य से मुक्ति दिला सकते हैं। आप देखेंगे जो नाम जप करते हैं, करते करते इन जो 6 रिपु है, 6 रिपु के 6 रिपुओं को तो जय नहीं कर पाए होंगे सभी जन, पर ये नाम के जप के साथ साथ क्या होता है, कुछ कुछ रिपु तो जाते हैं, कुछ कुछ जो शत्रु है इनका उच्छेद होना प्रारंभ हो जाते हैं, काम घटने लगते हैं। हमारे जो भोज्य पदार्थ है क्या हम पाएंगे, हैं उसमें हम हमारा एक नियंत्रण आ जाते हैं, जिह्वा नियंत्रित हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं बोलने में नियंत्रण आ जाते हैं। क्रोध घटता है, हो सकता है 100% ना हो, पर कुछ तो घटता है। मेरा मैं तो बात बात पे मेरे पत्नी से झगड़ा झगड़ा होता था। भगवान के आशीर्वाद से ये क्रमशः कम होते होते अभी ना के बराबर है। क्रोध मानो कम हो गया है, अभी लगता है, मैं अनुभव करता हूँ कि क्रोध कम हो गया है। जो भी भक्त मिलते हैं, भक्तों का जो मुखमंडल दर्शन होते हैं, उससे पता चलता है कि क्रोध कम हुआ है सब में, कम बेश सब में क्रोध घटा है। तो काम क्रोध लोभ, लोभ में पूर्णतः नियंत्रण आ जाते हैं जब हम भगवान के नाम को निरंतर निरंतर जप करते हैं। हम लोभ को संवरण कर सकते हैं, गोलगप्पा देखते ही है, पानी पूरी देखते ही उसको खाने के लिए मन नहीं करता है अभी, है। तो इस प्रकार से क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मोह से ग्रस्त नहीं होते, तो इनमें नियंत्रण आना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत अधिक प्रयास किए बिना ही जो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग के नशे में धुत रहते थे, पड़े हुए रहते थे सड़कों में बिना वस्त्र के, हैं, वो इन नाम के सहारे क्या हो गया, इस प्रकार साधु बन गए कि ये सड़ रिपु कभी थे उनके पास, उनको दर्शन करेंगे तो कभी आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो महाराज को मैं देख रहा हूं, ये महाराज का अतीत इस प्रकार हो सकता है, हो भी सकता है। इस प्रकार धो दिए, ये हमारे सामने है। तो नाम के ये जो गुण है ये बता रहे हैं कि व्यासन भुजग संत्रस्त, संत्राण मंत्र, उससे जो त्राण दिलाते हैं, व्यसन रूपी जो हमारे काम क्रोध रोग लोभ मोह मद माश्चर्य, ये जो भुजग रूपी सांप रूपी हमें डसते हैं, इनसे जो हमें परित्राण दिलाते हैं वो मंत्र। तो बता रहे जिह्वे श्री कृष्ण मंत्र, वो मंत्र क्या है, श्री कृष्ण मंत्र, भगवान के नाम का मंत्र, कृष्ण कृष्ण जपो। क्या करना है, जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। महाराज कुलशेखर भी यही कह रहा है, हे जिह्वा, वो मंत्र और कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई वेद पुराण के बड़े भयंकर मंत्र नहीं है जिसको हम उच्चारण नहीं कर सकते, जिसको स्मरण नहीं रख सकते। बड़े ही साधारण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र उच्चारण करो, जन्म साफल्य मंत्र, ये आपके जन्म को सफल बनाएंगे, आपके मनुष्य जन्म सफल हो जाएंगे। नहीं तो नरोत्तम दास ठाकुर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्य जन हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। एक एक हमने वो गीत पढ़ लिया है, कहते हैं हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, ये जन्म तो विफल में व्यर्थ का ही गवा दिया। क्यों, क्या कर दिया आपने, क्यों व्यर्थ हो गया आपके जीवन। कहते हैं मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ मुझे,
कितने चक्र, कितने जन्म के चक्र के बाद क्या हुआ, मुझे मनुष्य जन्म मिला। जिस जन्म में मैं क्या कर सकता हूँ, राधा कृष्ण का भजन कर सकता हूँ, सामर्थ्य है। बाकी योनियों में मुझे वो सामर्थ्य नहीं था। कहीं मुझे कीट पतंगों का शरीर मिला होगा, कहीं मुझे जंतु जानवर का शरीर मिला होगा, तो मैं राधा कृष्ण का भजन नहीं कर सकता था। पर ये शरीर मिला है मुझे जिसमें मैं राधा कृष्ण का भजन कर सकता हूँ, पर मैंने किया नहीं है। अर्थात जानबूझ के मैंने क्या किया है, विष पान किया है, जानबूझ के मैंने जहर पिया है। से हरि हरि, मेरा जन्म तो व्यर्थ का ही चला गया। क्यों? क्योंकि जो जन्म साफल्य मंत्र मुझे मिले थे, उस मंत्र का मैंने जप नहीं किया। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि निरंतर भगवान का नाम का जप करते थे। कभी एक सेकेंड, एक मिनट के लिए भगवान का नाम नहीं ले छूट गया तो वो सोचते थे मैं कितना पापी हूं। देखो, ये है जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध सत्वों में जो रहते हैं, उनका भावना ये है। और हमारा क्या है, दिन में 24 घंटे में 1 घंटा जैसे तैसे जप कर लिया तो हमें लगता है अरे मैं तो बड़ा भक्त हूँ, जप कर लिया, 16 माला पूरा कर लिया जी, मेरे से भक्त तो कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा भक्त है। क्योंकि हम क्या है, तमो रजो में अभी भी है, तमो रजो गुण में है, तो गुण का प्रभाव है? तो हमें ये सोचना है कि किस प्रकार हमारे आचार्यगण निरंतर भगवान के जप करते थे, और हमें बताते हैं किस प्रकार बिल्लमंगल ठाकुर बताते हैं कि निरंतर भगवान का नाम का जप करो। किस प्रकार राजा कुलशेखर कहते हैं कि भगवान का नाम का जप करो। किस प्रकार हमारे छह गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो निरंतर, कारण इस नाम में शक्ति है? तो यही हमारे अष्टम श्लोक का आज के चर्चा था, जिसमें कहते हैं कि हे जिह्वा, तुम्हें और किसी रस की आवश्यकता नहीं है, इस नाम के रस का आस्वादन करो, इसका स्वाद प्राप्त करने का प्रयास करो। इसी में आप डूबे रहो, इसमें निमज्ज हो जाओगे, निमग्न हो जाओगे आप इस रस में। हम्म, तो हमारा प्रयास यही रहेगा, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सब आशीर्वाद करें कि मेरा भी इस पे इस प्रकार रुचि जागृत हो कि भगवान का नाम निरंतर हम जप कर सके, स्मरण कर सके। हमारे अवचेतन मन में भी भगवान ही बसे रहे। इसी आशीर्वाद प्रार्थना के साथ, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पतितानां हरि हरि बोल। हाँ। इतना तो समय थोड़ा सा अधिक ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।